ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं तो याद करना भी सहज होना चाहिए। आज का प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहते हैं। मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वे कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे भगवान को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अर्थात रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने, विकारों ने बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। भगवान बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हैं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य, नर्क को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है तो राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं। तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो भगवान के साथ योग चाहिए। दुनिया में पिता अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होता है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक और परम प्रिय सतगुरु, वे तीनों ही एक में ही हैं। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और पिता को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है, भगवान शिव, परमात्मा शिव। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है तो कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वे असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब भगवान कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करोगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको अपने पिता का वर्षा याद ना आए, इनहेरिटेंस याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। मतलब और भी जो धर्म स्थापक वगैरह जो आते हैं वो कोई जो है राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वे रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं, क्योंकि भारत के ही लोग जो है, भारत में जो देवी देवता राज्य था, जो उसमें देवी देवताओं की जो आत्माएं थी, वही पहले एकदम पावन थी और वही फिर द्वापर के बाद पतित बनती है। तो यही जो है विकारों में जाकर पतित बनती है। तो यहाँ ही जो है रावण का कनेक्शन इसलिए भारत के साथ ही है और भारत में ही रावण को जलाने की प्रथा है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ऐसे नहीं कि वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा। नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं, मतलब दूसरे धर्म वाले। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्पकाल का सुख है और बहुत काल का दुख है। बाकी धर्म वालों के लिए ये भी खेल समझाया जाता है।
पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, मतलब और धर्म वाले आते रहते हैं और जो है आत्माओं की वृद्धि होती जाती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। सब देवी देवता धर्म वाले अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगड़ अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असल में देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में ही आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य है 8 अष्टरत्न की बात कर रहे हैं बाबा। बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मामा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले भगवान का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। भिन्न भिन्न धर्म वाले कोई लिंग कहते, कोई ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझते हैं, बाप समझने से मतलब पिता समझने से ब्रह्म जो मैं तत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। जब पिता समझते हैं तो फिर जो है ब्रह्म मैं तत्व जो है उसको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़े ही है, वो तो तत्व है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो होती नहीं कहीं। ना जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। ठिक्कर बित्तर सब में भगवान कह देते हैं। इसी तरह जो है सर्वव्यापी का भी बाबा के भगवान के लिए सर्वव्यापी कह दिया। बाबा भगवान समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके, समझो किसको शिव का या ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार हो भी जाए पर फायदा क्या। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज को देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें हैं। आगे बाबा ने कहा पिता कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते हैं भृकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है, क्योंकि वो भी आत्मा है और परमात्मा भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा है, मतलब जो है सब आत्माओं में परम है, बहुत ही नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्य को। भगवान कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकलती है? गौमत दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं। ये मेल तो बराबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहें तो वह माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं। राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं,
ये बेहद का पिता बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की होंगे, उनकी बुद्धि में ये बैठेगा। पहले ही निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं। पतित पावन तो एक भगवान ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। भगवान से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। यहाँ मतलब यहाँ कलयुग के द्वापर कलयुग की बात हो रही है। यहाँ तो कुछ राजाई है ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उनको ये पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, देवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े भी हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है, क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्य के लिए फिर मित्र है, विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है, मतलब विकार सभी के मित्र है, क्योंकि सभी जो है किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी टाइम विकारों में तो जाते ही हैं। विकार के बिना तो यहाँ कलयुग में कोई कुछ काम हो ही नहीं सकता। सब काम जो है विकारों के वशीभूत होकर किया जाता है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश, विकारों की पैदाइश मनुष्य जानते ही नहीं। भगवान की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाए। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। भगवान कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको ईश्वर करना होगा वे आप ही करेंगे। कभी मांगो नहीं, आज बाबा का जन्मदिन है कुछ तो भेजे, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी भगवान देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परमपिता परमात्मा ने भक्ति का फल दिया। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता। बाबा कहते हैं मेरे पास ये सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया तो कितना रिटर्न में देते हैं। माता पिता मतलब जो है ब्रह्मा बाबा, जगत अम्बा और जगत पिता की बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा की। कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योरेंस नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के पिता की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम अभी ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। अपना सब कुछ भगवान के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। आज का वरदान हम बच्चों के प्रति बाबा ने दिया है। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है।
बेहद का पिता मिला, बेहद का राज्य भाग मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसको अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। आज का स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं कि साधना जो आपकी जो है वो साधनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। साधन भले यूज़ करो, लेकिन आपकी साधना जो है वो जो है, यदि साधन है तो भी अच्छा, यदि साधन नहीं है तो भी अच्छा। मतलब जो है साधन जो है वो आपको आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। साधन आपकी साधना को जो है बड़ा उसको चाहिए, साधना में आपकी साधना में को बढ़ावा मिले। साधनों से जो है आपकी साधन, ये नहीं कि साधन नहीं है तो आपकी साधना जो है रुक जाए, आपकी साधना ढीली पड़ जाए। इसलिए साधनों को जो है यूज़ करो सेवा के प्रति, जो है साधना के प्रति, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।